हेलो स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्टिव का नया टॉपिक बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम के अंदर आपको ये इतने सारे टॉपिक एक्स्ट्रा है। ये टॉपिक आपको देखने में बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। बेसिकली 10 to 15 मिनट का एक टॉपिक होएगा। आपने एक ही टॉपिक डेली देखना है। स्टूडेंट्स, आपके माइंड में है कि सर हमने तैयारी कैसे करनी है, ये मैं हर वीडियो में बोल रहा हूं ताकि आपके दिमाग में क्लियर रहे कि सबसे पहला काम है सब्जेक्टिव देखना। सब्जेक्टिव की वीडियो मैंने अलग से बनाई हुई है। अगर आपको सब्जेक्टिव आता है फिर आपने ऑब्जेक्टिव करना है। अगर कोई बच्चा करना चाहता है तो टॉपिक वाइज वो वीडियो देखे, आराम से क्वेश्चन सोल्व होएंगे। इसके अंदर मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दिए, आप वो भी सोल्व करने हैं। अगर इस चैप्टर में जितनी शॉर्टकट ट्रिक्स है वो सारी की सारी मैं या तो सब्जेक्टिव में कुछ मिलेगी, नहीं तो ऑब्जेक्टिव में आपको सारी मिलेगी। इसके बाद तीसरा पार्ट मेरा होएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का, जो मैं अलग से बनाऊंगा। पिछले जितने भी पेपर हुए जेईई मेंस के टॉपिक वाइज वीडियो बनाऊंगा। तो पहले सब्जेक्टिव, फिर ऑब्जेक्टिव के टॉपिक्स प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन, फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किसी भी बुक में से करोगे इजीली सोल्व होएंगे। ऐसा नहीं है कि आप सोचो मैं डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव कर लूं। सबसे पहले बेसिक इंफॉर्मेशन सब्जेक्टिव करना बहुत जरूरी है। तो ये 6 टॉपिक्स है, आपने एक दिन में एक टॉपिक देखना है। मैं अब मल्टीनोमियल, बाइनोमियल का एक्सटेंशन पार्ट मल्टीनोमियल थ्योरम करवा रहा हूं। तो ये टॉपिक आपके एक्स्ट्रा है, आप इतना राइट डाउन कर लीजिए। ये टॉपिक है, आपके माइंड में होएगा कि सर ये टॉपिक की क्या एडवांटेज है, क्यों कर रहे हैं और इसका बाइनोमियल के साथ क्या कनेक्शन है। हर क्वेश्चन का जवाब आपको इसी वीडियो के अंदर मिलेगा। मैं कुछ बातें रिपीट करता हूं, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, हर वीडियो में कर रहा हूं। सब्जेक्टिव जिसे देखना हो पहले सब्जेक्टिव देखो। ऑब्जेक्टिव करने के लिए सब्जेक्टिव आना जरूरी है, फिर ऑब्जेक्टिव करना। जितने टॉपिक्स है मैं सारे बना रहा हूं, टॉपिक वाइज बना रहा हूं, सारी शॉर्टकट्स बना रहा हूं। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है मुझे कमेंट करना, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यहीं पे सब कुछ मिलेगा। अलग से कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। जितने टॉपिक्स है मैं इंडेक्स बनाता हूं ताकि आपको क्लियर रहे। चलो एक्सटेंड करते हैं। मल्टीनोमियल थ्योरम का मतलब होता है एक्सटेंशन ऑफ बाइनोमियल थ्योरम। तो कहानी कहां से शुरू करते हैं? बाइनोमियल से करते हैं, फिर उसकी एक्सटेंशन करेंगे। बाइनोमियल क्या बोलती है? x प्लस ए की पावर n। मैं डेरिवेशन करवा रहा हूं। जिस बच्चे ने डेरिवेशन नहीं देखनी, नीचे टाइमिंग दे रखी है, स्किप करो, डायरेक्ट वहां से वीडियो शुरू करो, फार्मूला देखो और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शुरू कर सकता है। तो x प्लस ए की पावर n क्या होता है? फार्मूला समेशन r 0 से n n सी r x की वैल्यू n माइनस r a की पावर r। ये आपने बाइनोमियल थ्योरम की है। इस बाइनोमियल थ्योरम को मैं मल्टीनोमियल में चेंज करूंगा। क्यों चेंज करूंगा इसका आंसर अभी आपको थोड़ी देर बाद मिलेगा। मैं इसको क्यों चेंज कर रहा हूं, ये आपने कॉन्सेप्ट की है। मैं क्या करता हूं इस कॉन्सेप्ट को चेंज करने के लिए, इसको ओपन कर लेता हूं। n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल x की पावर n माइनस r a की पावर r। मैं पुटिंग कर लेता हूं n माइनस r नेगेटिव चीज के साथ कोई भी नाम देना है, मैंने s नाम दे दिया, आप कुछ भी दे सकते हो। तो इसके अंदर से क्या आ गया? n की वैल्यू क्या आ गई? r प्लस s। तो ये चीज हमारे पास क्या चेंज होके आई है? r 0 से n n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल, ये सारी चीज क्या बन चुकी है? s s का फैक्टोरियल x की पावर s a की पावर r। दिस इज कॉल्ड न्यू फॉर्म ऑफ बाइनोमियल थ्योरम। चाहे बाइनोमियल की ये वाली फॉर्म लगाओ, चाहे ये लगाओ, लेकिन यहां कहानी में r 0 से n था। अब ये r 0 से n की जगह r प्लस s की वैल्यू क्या आ चुकी है? n आ चुकी है। ये कहानी आपके लिए नई एक्सटेंडेड फॉर्म बन गई। अब ये फॉर्म बनाई क्यों है? आपके माइंड में है कि सर ये फॉर्म बनाई क्यों है? ये यही से मल्टीनोमियल का कॉन्सेप्ट शुरू होता है। अगर ये 2 के लिए होल्ड कर रहा है, अगर 3 चीजें होएगी, x प्लस वाई प्लस जेड लिखता हूं मैं, x प्लस वाई प्लस जेड, उसके लिए सीधा फार्मूला n फैक्टोरियल, 3 चीजें हैं, r फैक्टोरियल, s फैक्टोरियल, t फैक्टोरियल, या r1 r2
R3। ऐसे करता हूं, R1 R2 R3 लेके चलता हूं ताकि कंफ्यूजन ना आए। जैसे 2 थी, पहले के लिए R, दूसरे के लिए S ली थी, इसके लिए R1 फैक्टोरियल, R2 फैक्टोरियल, R3 फैक्टोरियल ले लिया। X की पावर R1, Y की पावर R2, Z की पावर R3, वेयर R1 प्लस R2 प्लस R3 इन तीनों का सम, एंड दिस इज कॉल्ड मल्टीनोमियल ऑफ 3। आप देखो यही तो फॉर्म लिखी है मैंने, n फैक्टोरियल, 2 थी तो 2 फैक्टोरियल था, 3 चीजें है तो 3 का फैक्टोरियल ले लिया। पहले की पावर पहला, सेकंड की पावर सेकंड, इसके अंदर भी पहले की पावर R1, सेकंड की पावर R2, थर्ड की पावर R3। अब ये कंफ्यूज ना होना कि सर x की पावर तो R लेना चाहिए था पहले, इसको पहले लिख लो, इसको बाद में लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर 4 चीजें होती स्टूडेंट्स, 4 होती, 5 होती, 6 होती, तो सारों के लिए हम क्या लिखते? जनरलाइज्ड फॉर्म, जनरलाइज्ड टर्म का मतलब क्या हो गया? अगर मैं k के लिए करूं x1 x2, मैं आपको बता चुका हूं 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए, ऐसे ही अगर मैं k के लिए करता हूं पावर n, तो इसका फार्मूला क्या आएगा आपके पास? इसका फार्मूला आएगा समेशन n फैक्टोरियल बाय k के लिए की है R1 फैक्टोरियल, R2 फैक्टोरियल, अप टू सोन RK का फैक्टोरियल। यहां क्या आएगा? x1 की पावर R1, x2 की पावर R2 एंड सो ऑन xk की पावर RK। तो बहुत आसान था, नीचे लिख देता हूं वेयर R1 प्लस R2 प्लस अप टू सोन RK इक्वल टू n। मैंने यही चीज की एक जनरलाइज्ड फॉर्म लिख के दी है आपको। यहां 3 थे तो तीनों का सम n के इक्वल था, यहां k है, सारों का सम n के इक्वल आएगा। स्टूडेंट्स अगर मैं आपसे पूछ लूं नंबर ऑफ टर्म्स, अगला है शॉर्टकट वे, है एक शॉर्टकट वे है किस चीज का? टू फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन। इसके लिए डायरेक्ट फार्मूला किसी भी चीज के लिए आप कर सकते हो, n प्लस के माइनस 1 सी के माइनस 1, ये शॉर्टकट फार्मूला है। मेरे कहने का मतलब है अगर मैंने इसमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करनी सिखाई है तो आपने क्या किया? जितनी पावर है एक ज्यादा, n प्लस 1 नंबर ऑफ टर्म्स होगी। इसके लिए क्या करोगे? तो डायरेक्ट ये फार्मूला कर सकते हो, n प्लस के माइनस 1 सी के माइनस 1, वेयर k इज द नंबर ऑफ टर्म्स। जैसे इस एक्सपेंशन में 1 और 2 टर्म्स है, k की वैल्यू 2 होगी। यहां इस क्वेश्चन में 1 2 3 टर्म्स है, k की वैल्यू 3 होगी। तो इसके बेस पे क्वेश्चन करवाऊंगा, समझ आएगा। एक चीज और पता होनी चाहिए, पता है आपको, ये मैं सब्जेक्टिव में मैं आपको बता चुका हूं, इस चीज को क्या बोलते हो? जर्नल टर्म, TR+1 लिखते हैं इसको। अब ऐसी एक्सपेंशन आएगी, इसी का एक्सपेंडेड रूप है ये भी जर्नल टर्म ही है, पर इसको TR+1 नहीं लिखना क्योंकि R और S नए वेरिएबल आए हैं, इसको जर्नल टर्म लिख दो बस। इस क्वेश्चन की जनरल टर्म क्या होगी? जो अंदर दे रखी है ये जनरल टर्म होगी। तो ये राइट डाउन करो, इसके बेस पे मैं कुछ क्वेश्चंस करवाता हूं। क्वेश्चन आपके सामने है स्टूडेंट्स, जनरल टर्म निकालनी है, बहुत आसान है। क्वेश्चन क्या है? 2x प्लस वाई प्लस 3z की पावर 10। जनरल टर्म निकालनी है, कोफिशिएंट किसका निकालना है? x स्क्वायर, y की पावर 5, z की पावर 3, इसका कोफिशिएंट निकालना है, बहुत आसान है। इसकी जनरल टर्म निकालनी है। अब 3 टर्म्स है तो कोशिश करो 2 आए, 3 आए, 4 आए, मल्टीनोमियल यूज करो, ऐसे में मल्टीनोमियल यूज होता है। तो जनरल टर्म सारा लिखने की लोड़ नहीं होती, जनरल टर्म डायरेक्ट लिख सकते हैं। क्या आएगा? 10 का फैक्टोरियल बाय कितनी टर्म्स है? 3 टर्म्स है। एक का नाम
R1 R2 R3 दे लो, या R फैक्टोरियल S फैक्टोरियल T फैक्टोरियल। ये ज्यादा अच्छा है RST, क्योंकि 3 के लिए ही आता है। 2x की पावर R, y की पावर S, 3z की पावर T। बिल्कुल बहुत आसान था। और सिंप्लीफाई करते हैं, 10 फैक्टोरियल R फैक्टोरियल S फैक्टोरियल T फैक्टोरियल। 2 की पावर R को अलग कर लो, x की पावर R अलग, y की पावर S अलग, 3 की पावर T को अलग कर दो और z की पावर T को अलग। हमें किसका कोफिशिएंट चाहिए? इसका कोफिशिएंट चाहिए। कंपेयर कर दो, R की वैल्यू क्या आई है 2, S की 5, T की 3। बाय कंपेयरिंग आपके सामने R की वैल्यू क्या आई है 2, S की वैल्यू क्या आई है 5, T की वैल्यू क्या आई है 3। स्टूडेंट्स, मैंने कोफिशिएंट निकालने के 2 शॉर्टकट ट्रिक सब्जेक्टिव में ही बताए हुए हैं, उसकी वीडियो में बताए हुए हैं। उससे भी सोल्व करके आसान रहेगा, जो आगे क्वेश्चंस आएंगे उससे भी कर सकते हैं। तो ये वैल्यूज पुट कर दो। देयरफॉर जर्नल टर्म क्या आ गई आपके पास? GT मतलब जर्नल टर्म। अब वो समेशन में लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने बीच वाली चीज को डायरेक्ट उठा लिया, ये मैं अभी आपको बताया है। तो क्या आ गई? 10 फैक्टोरियल, R क्या है 2 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 की पावर 2 मतलब 4। ये लिखने की लोड नहीं है, क्योंकि हमें इसी का कोफिशिएंट कहा था स्टेटमेंट में, 3 की पावर 3। इसको सोल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन भी आपके सामने है, एक बारी ये राइट डाउन कर लो आप, फिर मैं करवा देता हूं। एक बारी राइट डाउन करो आप, मैं साइड पे हो रहा हूं। 2x माइनस वाई प्लस 4z की पावर 12। नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है। अगर 2 होता तो जितनी पावर है एक ज्यादा करते, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए मैंने क्या फॉर्मूला सिखाया है? n प्लस के माइनस 1 सी के माइनस 1। ये किसी भी क्वेश्चन के लिए सोल्व हो सकता है। अगर 2 टर्म्स आती तब भी सोल्व हो सकता है। सब्जेक्टिव के क्वेश्चन भी बड़े आसानी से होएंगे इस ट्रिक के साथ। n क्या है 12, के मैंने बताया था नंबर ऑफ टर्म्स 1 2 3, प्लस माइनस का कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 माइनस 1 सी, 3 माइनस 1, के क्या हो गया 1 2 3, 3 टर्म्स है, तो ये क्या आ गया 15 माइनस 1 14 सी 2। इसको सोल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, और ऐसा ही क्वेश्चन पेपर के अंदर आता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दिखाई दे रहा है मल्टीनोमियल से है, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 7 कहा है उसे निकालने के लिए। जर्नल टर्म, सबसे पहले जर्नल टर्म तो 10 है, 10 का फैक्टोरियल, 3 चीजें हैं, r फैक्टोरियल, s फैक्टोरियल, t फैक्टोरियल। ऐसा मत सोचना कि सर ये कांस्टेंट है, पर टर्म तो है आपके सामने। तो उसके बाद 1 की पावर r, 3x की पावर s माइनस 2x क्यूब की पावर t। साथ में क्या होता है वेयर, ये भी तो मैंने लाइन लिखवाई हुई है आपको। फर्स्ट एग्जाम्पल में जरूरत नहीं थी तो मैंने नहीं लिखी। r प्लस एस प्लस टी इक्वल टू n, n मतलब 10। तो ये जनरल टर्म क्या आ गई 10 फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल, s फैक्टोरियल, t फैक्टोरियल। 1 की पावर r लिखने की जरूरत नहीं है। 3 की पावर s को अलग कर दो, माइनस 2 की पावर t को भी अलग कर दो। क्या बच गया x की पावर s, x की पावर 3t। बेस सेम पावर्स ऐड में एक ही स्टेप में कर रहा हूं, आप अलग अलग करना। 2-4 क्वेश्चंस करोगे तो करने आसान रहेंगे। ऐसा नहीं होता कि हर क्वेश्चन की ही शॉर्टकट ट्रिक होती है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। बस अब क्या है कोफिशिएंट किसका चाहिए x की पावर 7, तो इसमें x की पावर क्या है s प्लस 3t। हेयर s प्लस 3t इक्वल टू 7। एक इक्वेशन ये आई है, एक इक्वेशन ये आई है। अननोन्स कितने हैं r s t, 3 अननोन्स हैं, और इक्वेशंस आई है 2। ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो सोल्व कैसे करेंगे? इसके लिए ये चीज दिमाग में रखनी पड़ेगी, s t के अंदर है, r भी t के अंदर है। तो मैं ऐसे करता हूं क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए, t में चेंज कर देता हूं 10 माइनस s माइनस t, और दूसरी s की वैल्यू क्या है 7 माइनस 3t।
एस की वैल्यू पुटिंग कर दो इसके अंदर, तो क्या आएगा 10 माइनस 7 माइनस 3t माइनस टी, तो 10 माइनस 7 प्लस 3t माइनस टी, 10 में से 7 गए 3 और 3t माइनस टी प्लस 2t। मैंने कुछ भी नहीं किया, r को भी t के अंदर लिख दिया 3 प्लस 2t, s को भी t के अंदर लिख दिया। अब t नहीं पता क्या है, पर ये पता है r f t, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहां तक हो सकती है, n तक। n क्या है 10, ये तो आपको पता ही है, चाहे r है चाहे s है चाहे t है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 10 और मिनिमम वैल्यू हमेशा 0 लेके चलते हैं। सब्जेक्टिव में करके आए हो, नेगेटिव का तो फैक्टोरियल होता ही नहीं, मिनिमम से मिनिमम 0 हो सकता है। चलो वेरी करवाते हैं, ये टेबल बनाना है हर क्वेश्चन में, बस यही चीज दिमाग में रखनी है, क्योंकि इसमें टी नहीं पता तो सारी वैल्यूज पुटिंग करके देखनी पड़ेगी। पहले टी लिख देता हूं, चलो टी लिख देता हूं, टी फिर आर आएगा फिर एस आएगा, जैसे मर्जी लिख लो कोई फर्क नहीं है, क्योंकि मैं टी को करवा रहा हूं। टी की सबसे पहले वैल्यू 0 पुट करो, 0 से शुरू किए ना, टी 0 है, आर क्या आएगा 3, एस क्या आएगा 7, बिल्कुल आराम से आ गया। टी की वैल्यू 1 पुट करो, ये क्या आ गया केस 1, केस 2, जितने केस बनते हैं सारे ऐसे ही करने हैं, ये चाहे जैसे मर्जी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। टी की वैल्यू 1 पुट करो, टी की वैल्यू 1 पुट करोगे तो आर क्या आएगा 5, एस क्या आएगा 7 माइनस 3 4, आराम से हो गया। क्योंकि इन तीनों का सम क्या बनना चाहिए, 10 ही तो बनना चाहिए, 10 बन तो रहा है क्योंकि मैक्सिमम n क्या है 10 ही तो है। तीसरा केस 2 पुट करो, t की वैल्यू 2 पुट करो, 6 प्लस 3 9, 2 पुट करो 1, 3 पुट करो। अगला केस जब 3 पुट करोगे, जब 3 पुट किया आपने तो 3 इंटू 2 6 इंटू 3 3 पुट किया, पहले क्या पुट किया था आपने 2, 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 3 7, ये 7 था। आप काइंडली चेक कर लो इसको, जब आपने 2 पुट किया था तो ये 7 आया था, अगर 2 पुट किया 6 माइनस 7 क्या आया था 1 आया था, तभी 10 बना था। जब 3 पुट करोगे इसके अंदर 6 प्लस 3 क्या आ गया 9, आपको दिखाई दे रहा है 3 प्लस 9 12, 10 तो बना ही नहीं, ज्यादा बन गया तो डिस्क्वालीफाई होएगा, पर आगे करते हैं। अब इसके अंदर टी के 3 पुट करोगे तो क्या आएगा -2, बस यहां से रिजेक्शन शुरू होगी। चाहे आप 4 पुटिंग करो तब भी नेगेटिव आएगा, 5 करो तब भी नेगेटिव आएगा, इसके बाद कोई वैल्यू पुटिंग नहीं होएगी, 3 से लेके 10 तक कोई वैल्यू पुटिंग नहीं होएगी, क्योंकि नेगेटिव का तो फैक्टोरियल होता ही नहीं, और वैसे भी इनका सम n के इक्वल तो आया ही नहीं। तो कितने केस बने, 3 केस बने, केस 1 केस 2 केस 3, इन तीनों को प्लस कर दो, आंसर इसके अंदर पुटिंग कर दो, बस खत्म हो गया। नाउ कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 7 क्या आया आपके पास, r क्या 3, s क्या 7, t क्या 0, तो क्या आएगा 10 फैक्टोरियल बाय r क्या है 3 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल, 3 की पावर s, 3 की वैल्यू 7 माइनस 2 की वैल्यू 0, ये तो खत्म हो गया प्लस, क्योंकि ये चीज तो अगर आप पुट भी करके देख लोगे, s क्या है 7, t क्या है 0, x की पावर 7 चाहिए, वो तो मैं साइड पे लिख ही चुका हूं, ये चीज कोफिशिएंट चाहिए तो इसके साथ जो लगा होता है वो लिखते हैं। केस 2 में क्या पुट करना है 5 4 1, 10 फैक्टोरियल बाय 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, 3 की पावर s, 3 की पावर 4 माइनस 2 की पावर 1 माइनस 2 की पावर 1, ये भी खत्म हो गया। केस 3, केस 3 क्या आएगा 10 फैक्टोरियल बाय 7 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, 3 की पावर s, 3 की पावर 1 माइनस 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 माइनस 2 की पावर 2। अब एक बार राइट डाउन करो प्लीज। इसके बाद स्टूडेंट्स इसकी कैलकुलेशन आप इजीली सोल्व कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में सोल्व मिलेगा, बहुत सारे मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया है, आप आराम से इनको सोल्व कर सकते हो। आपको ऑब्जेक्टिव के लिए अलग से कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट बेस्ड स्टडी करनी है। और ये जैसे इस क्वेश्चन में टेबल आपने
ये टेबल वाले क्वेश्चन होते हैं, ध्यान रखना होता है जहां से नेगेटिविटी शुरू होएगी वहां से खत्म होएगा। या आप ऐसे भी समझ सकते हो, इनका सम r प्लस एस प्लस टी 10 आना चाहिए, क्या इनका सम 10 बनता है? नहीं, तो इनका 10 नहीं बनता, इसलिए यहां से इसके बाद कोई भी वैल्यू लोगे 4 5 6 7 8 9 अप टू सोन कहां तक जाएगी? 10 तक। स्टार्टिंग कहां से होता है? 0 से, तो वो रिजेक्ट होगी। तो जितने केस बनते हैं उन सारों को मैंने प्लस किया है, तो ये इजीएस्ट वे है क्वेश्चन को सोल्व करने का। आपको ऑब्जेक्टिव के लिए अलग से कहीं जाने की जरूरत नहीं है, जितने क्वेश्चन दिए सोल्व करोगे तो जितने क्वेश्चन पहले प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं आपके, आप इजीली सोल्व कर सकते हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, टेक केयर, अगले टॉपिक में मिलते हैं।